जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद आने से मना कर दिया है। अब ये चीज़ बताती है कि ट्रंप जो है इज़ नॉट हैप्पी विद व्हाट्स गोइंग ऑन। ईरानियंस आए थे इस्लामाबाद, वो चले गए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, एम जे अकबर ने एक इंटरव्यू दिया ANI को, और वो क्या कह रहे हैं, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। आई थिंक इंडिया वांट्स टू जंप इन, या पोजीशन की कार्ड शो करना चाहता है कि वो कहता है कि हम इसराइल क्यों नहीं इन टॉक्स के अंदर। जो प्रेजेंस है पाकिस्तान के अंदर सब प्लेयर्स की, बट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इसराइल। अमेरिका और इसराइल ने ये जंग को इकट्ठे शुरू किया, बट इसराइल टेबल के ऊपर ही नहीं है। इसराइल को टॉक से बाहर रखा गया है। तो वो कह रहे हैं ये ट्रंप और इसराइल के बीच में गैप है। वैसे आई बिलीव इट्स नॉट अ गैप बिटवीन ट्रंप एंड इसराइल और नेतन्याहू। द क्वेश्चन इज हु विल होस्ट नेतन्याहू, को कौन होस्ट करेगा। और दूसरा ये है कि इट मीन्स कि वो उन्होंने इसराइल की वैल्यू बता दिया कि इसकी वैल्यू इतनी है कि हम इसके हाथ पे फैसले करते हैं, ये खुद फैसले नहीं करता। इट्स नॉट नेसेसरी कि इसके बंदे टेबल पे बैठे हों। इधर सुनिएगा थोड़ा सा एमजे अकबर साहब का, टॉक। The presence of Pakistan in these talks is actually hiding another great reality, the absence of Israel. Israel and America began the war as partners, but Israel is not at the table at the end of the war. Israel has been kept out of the peace talks by President Trump. And that is evidence of a new distance between America and Israel. And we're hearing other evidence of that also, including former Secretary of State Hillary Clinton's speech, in which she outlined clearly that the present Prime Minister of Israel had done serious damage to his own country's reputation. But this is the first time since Camp David when Israel is not part of the talks agenda. Israel instead has been hyped off to talk to Lebanon, which is the second. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं। ये बेसिकली एमजे अकबर साहब अपने लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी इसराइल जाने की। पहली बात, तुम्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन इसराइल के बारे में ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब वहां पहुंच गए हैं। इसका एक एंगल ये भी है इनकी बात का। इज अ वेरी सीजन्ड पर्सन, ही इज बीन आई थिंक असिस्टेंट ये मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक किसी स्कैंडल की किसी चीज़ की वजह से इनको इन्होंने रिजाइन कर दिया था कोई। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। द लीडरशिप इन इंडिया जो है वो ये भी सिग्नल कर रहे हैं। ये बड़े गहरे बंदे हैं एमजे अकबर साहब जो है ना, वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट। ठीक है जी, एमजे अकबर साहब की इन बातों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन, उनका क्या मतलब है इन चीज़ों का। अब ईरानियन डेलीगेशन तो आया और चला गया। ईरानियन डेलीगेशन आया और चला गया, और वो क्या करके गए यहाँ पे, कुछ भी नहीं, पता नहीं है। हुकूमत तो बताती नहीं है, सारी बात है। हुकूमत विल नॉट पुट एवरीथिंग। लेकिन उस डेलीगेशन में, ठीक है जी, इस डेलीगेशन में चीज़ें ठीक नहीं हुई जो भी ईरान के अंदर हुए हैं। अब वो हमारे यहाँ पे इस वक्त एक न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट है, वो थी, उसने कहा जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे बताया है दिस इवनिंग इट्स टाइम टू लीव इस्लामाबाद, US ईरान टॉक्स राउंड 2 आर ऑफ, थैंक यू पाकिस्तान। समझ रहे हैं बात को। ये बातें भी हो रही हैं, ये बातें भी हो रही हैं। द मैसेज इज वेरी क्लियर। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल वो ईरानियंस आए थे, वो क्या यहाँ पे लेके आए हैं। ईरान कहते हैं जी कि परमानेंटली एंड करें जंग को। ट्रंप सीरियस नहीं है डिप्लोमेसी में। मैं तो देख रहा हूँ द टॉक्स हैव बेसिकली एक्चुअली ब्रेक डाउन हो गया टॉक्स का, तो बिल्कुल ब्रेक हो गया। ठीक है जी।
यूएस चाहता है कंसेशंस हो टॉक से पहले, ईरान चाहता है कि कंसेशंस दी जाएं बिफोर, ईरान चाहता है कि टॉक से पहले कंसेशन हो। तो ये चीजें जो है ना, दे आर लॉक, ये दे आर लॉक इन अ सिचुएशन, दे कांट मूव ऑन, दे कांट मूव ऑन, दे कांट मतलब दे कांट गेट इन टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। उनको इस सिचुएशन की समझ नहीं है कि उन्होंने कैसे या क्या करना है इस सिलसिले में। और मैं इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट इज़ वेरी क्लियर, द लीडरशिप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर ईरानी उनको उनको सही तौर पे नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे, तो दे मस्ट जज देम, उनको जज करना चाहिए। अब ट्रम्प कहता है कि जी हम 18 घंटे की फ्लाइट लेके पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। उसने फॉक्स न्यूज़ को फ़ोन किया, जब उन्होंने हमें कॉल करनी है कर लें, तो ब्रेकडाउन हो गया ना, टॉक्स के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इट मीन्स कि ईरानियंस ने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी है। अच्छा, पहले ये भी पता चला था कि जो अल अरेबिया एक टीवी है उसने रिपोर्ट किया कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर दोबारा संडे को आएंगे इस्लामाबाद। अब की सिचुएशन क्या है? ठीक है ना सर? तो इस चीज़ को भी देखना है हमें और इस चीज़ को भी समझना है, इस चीज़ को भी देखना है और इस चीज़ को भी समझना है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, और ये किस तरह चीज़ें चल रही हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई बिलीव इज़ कि कहीं ना कहीं पे ऊपर इंडियंस के अंदर भी ये एक सेंटिमेंट है कि ये जो इजरायलियों को, ये मैं एमजे अकबर साहब की बातों से दो चीज़ें डिडक्ट की हैं मैंने। वन, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि अगर इजरायली नहीं है तो इंडिया को पैगाम दिया जा रहा है कि दैट इज़ वेयर इजराइल इज़ इन द अमेरिकन सेटअप, तो थोड़ा इसराइल के बारे में सोचना शुरू कर दो। दूसरा, वो इसराइल को भी हो सकता है कहते हो कि भाई आपको तो टेबल पे बिठाया नहीं, आप केड़े चक्करों में पड़े हुए हैं, मुझे ये बताओ, आप केड़े चक्करों में पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? सो मुझे ये लगता है कि उन चीज़ों में कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है वो इज़ गेटिंग डेलिकेट। अब बहुत सारे लोगों को कहना है ये टॉक्स फेल हो गई हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर है। ठीक है जी, टॉक्स फेल हो गई हैं, डिप्लोमेटिक फेल हो गया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। ओके, दैट मेक सेंस, इस चीज़ की समझ आती है, हाँ जी क्या मतलब है क्या नहीं है इसका। ठीक है ना जनाब? मैं जब इसको देखता हूँ और मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, तो आई डू दिस थिंग, आई डू अंडरस्टैंड कि देखिए पाकिस्तान क्या कर सकता था, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, फैसिलिटेट कर सकता था। ये पिंग पोंग खेलते रहते हैं, अपनी शटल मूवमेंट चलती रहती है, ट्वीट आती है, काउंटर ट्वीट आती है, सडन टेम्परेचर उधर ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। ठीक है, जब दोबारा अब पाकिस्तान इस्लामाबाद पूरा हफ्ता एक एक सेगमेंट ऑफ इस्लामाबाद को उन्होंने बंद करके रखा, सिक्योरिटी हाई, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसके ऊपर जारी बात है लोग बड़े तंग हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं भाई साहब। लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये हमें क्यों किस चीज़ की जो है वो सज़ा दी गई है, वाई इज़ दिस सो, हम ये क्यों जो है वो बर्दाश्त करें, हम इस चीज़ में क्यों पड़ें।
ये जो कुछ है, तो दैट मेक्स मुझे इस चीज़ की वो सेंस जो है वो नज़र आती है कि लोगों की परेशानी। बहरहाल मुझे ये भी लगता है कि इंडिया शायद इसमें एंटर होने की कोशिश भी कर सकता है। इंडिया भी इसमें एंटर होने की कोशिश कर सकता है। इंडिया कह सकता है कि जी हमें भी इन्वॉल्व करें। हम आपको, क्योंकि इज़राइल टेबल पे नहीं है और हमारी इज़राइल के साथ बनती है, हमें इन्वॉल्व करें। हमारे ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं आपको बात बताऊं, इन केस अगर ये ईरानियंस को लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। अगर ये ईरानियंस को लेते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर। इंडियंस को लेते हैं फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को कि भाई लो जी, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये पहले हम उनसे टॉक्स की, अब ये। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है। अगर अमेरिकन कहते हैं कि जी हम थ्रू इंडियंस बात करना चाहते हैं, हम थ्रू इंडियंस बात करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? एक क्वेश्चन तो बनता है ना भैया। ये दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो एमजे अकबर ने भी बात की है, इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स हैं। दिस इज़ नॉट वो ये कोई एक बात नहीं है या कोई एक दफ़ा की ये सिचुएशन नहीं है, ये मल्टीपल मीनिंग्स हैं इसके भाई। इसको एक उस लेंस में नहीं देखना चाहिए या उस फ्रेमवर्क में नहीं स्टडी करना चाहिए। अब मुझे ये लगता है, आई डू अंडरस्टैंड दिस, दैट कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने जो कोशिश करनी थी, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली है। उसकी वजह ये है कि अब जंग शुरू होती है या सीज़फायर ख़त्म होता है तो उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये जो कर सकते थे हमने किया है। इरानियंस भी टफ नेगोशिएटर हैं, वो भी परवाह कोई नहीं किसी की करते। ओके फाइन, हमें इससे क्या लेना देना? ठीक है जी, हमें इससे क्या लेना है देना है, या हमने इससे क्या चीज़ करनी है, या हमारा इससे क्या वो बनता है और वो होता है। बहरहाल व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि जी जो लीडर्स हैं इन इंडिया, उनको मल्टीपल मैसेजेस भी जा रहे हैं। ट्रम्प जो है वो भी गुस्से में है, 18 घंटे की फ़्लाइट क्यों लूँ। ये एमजे अकबर का है इस वक्त ये बात करना, इट हैज़ अ मीनिंग। आई डो नॉट अंडर एस्टिमेट इनकी इस बात को। ठीक है ना जी। इनकी भी मीनिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसका जो है ना, इसकी बड़े मीनिंग्स हैं। और मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ दैट कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ऑफर करेगा इनको कि आए दोबारा टेबल पे बैठे हैं, लेट्स टॉक, लेट्स हैव। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ को, इनके इन माइंडसेट को भी समझता है कि ये जो पिंग पोंग ट्वीट, ये जो ट्वीट फॉर ट्वीट आती है ना, ये भी तमाशा ही है। क्योंकि दोनों डोमेस्टिक सिचुएशन में लॉक हो गए हैं ना। मैंने तो पहले भी कहा है इसको, दोनों डोमेस्टिक सिचुएशंस में लॉक हो चुके हुए हैं और दोनों अपनी उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है जी। और अमेरिकन कहते हैं कि ईरान में अंदर कोई है ही नहीं है, ईरान के अंदर कौन चार्ज है पता ही नहीं है। अच्छा, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि देर इज़ नो वन हु इज़ इन चार्ज इन दी ईरान। और वो जो इंचार्ज हैं वो नज़र ही नहीं आते, उनका पता ही नहीं वो किधर है। बिकॉज उनकी पोजीशन मतलब बड़ी वो है, वो कंप्रोमाइज सी है ना, कि मतलब वो मे बी दोज हु आर इन चार्ज दे आर होस्टेज टू द फ्यू, दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है जी। लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या होता है। अ, और क्या चीज़ जो है वो बनती है। लेकिन आई कैन से यू वन थिंग विद क्लैरिटी, अब कई लोग कह रहे हैं कि जी ट्रम्प इरानियंस को मिसरीड कर रहा है।
और ये जो कोलैप्स हो गया टॉक्स का, अब वो सिक्योरिटी बैरियर्स भी हटा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है बिकॉज ट्रम्प ने कहा मैं नहीं भेज रहा, मैं नहीं भेजता। ये इस चीज़ को ऑब्वियसली दैट्स अ सुपर super interesting, environment, to be honest. Super interesting environment. Let's see कि यहाँ पे किधर क्या होता है। ये टॉक शुरू होंगे भी कि जंग शुरू होगी।